एक क्षण के लिए भी इधर उधर वृत्ति ना जाए। बहुत गंभीर विषय है, समझने लायक है। समझ करके सारा समाधान स्वतः हो जाएगा। तो पहले एक बार पाठ कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, अर्थ समझ करके, शब्दार्थ, फिर इसकी गहराई में उतरते। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म पर देहेषु प्रतिद्वशन्तः अभ्यसूयकः। जी, भारद्वाज साहब। जी। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्त अभ्यसूयका। संजीव शर्मा जी। जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः माम् आतं परदेहेषु प्रदृश्यन्तः अभ्यसूयकः। खुराना जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम आत्म प्रदेहेषु प्रति प्रद्विषन्त अभ्यसूयका। ओम। बिमला जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्थितः माम् आत्मपरदेहेषु प्रदिशन्तः अभ्यसूयका। पराशर जी। जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। स्वस्तिका जी। हाँ जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। कोई और रह गया है तो पाठ करिए। ठीक है, अर्थ समझते हैं। अहंकारम, अहंकार अभी तो शब्द ही बोल देते हैं, जब इसका विस्तार करेंगे। यही तो समझने की चीज है, आज इसी को ही समझना है। अहंकार क्या? तो पहले इस सब का अर्थ समझ लेते हैं। बलम, बल, अहंकार से ही बल आता है। दर्पम, दर्प, घमंड कहिए। कामम, कामना। क्रोधम, क्रोध। संश्रिता माने आश्रय। ये सारे कहाँ आश्रय लिए हुए हैं? अहंकार भी, बल भी, दर्प भी, काम भी, क्रोध भी, ये सब हमारे अंतःकरण में शरण लिए हुए हैं। माम आत्म, मैं आत्मा, परदेशु, अपने शरीर में तो हूं ही हूं।
दूसरे के शरीर में भी आत्मा हूं। प्रतिद्वशंत है, प्रतिद्विषंत का अर्थ है द्वेष करना। द्वेष से ही काम चल जाता है। प्रय क्यों लगाया, प्रय क्यों लगाया, प्रति नहीं प्रय। प्रद्विषंत है, प्रय का मतलब है प्रकृष्ट। द्वेष भी कोई सामान्य दर्जे का द्वेष नहीं। अभ्यसूय का, असूया एक शब्द आया था, असूया। असूया का मतलब है किसी में दोष देखना। जो दोष दर्शन करते हैं वो गुणों में भी दोष देखते हैं। किसी में है सद्गुण तो उसमें दुर्गुण देखते हैं, अर्थात भूषण में दूषण। ये कौन देखते हैं? असुर लोग। अब इसको समझते हैं अहंकार। महात्मा लोग बार बार कहते हैं अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। कहने मात्र से थोड़े छूटता है। पता लगना चाहिए कि अहंकार है क्या, कैसे अहंकार की उत्पत्ति हुई, कहाँ रहता है, क्या क्या करता है। ये सारा मैकेनिज्म जब हमें समझ में आ जाएगा और निश्चय हो जाएगा कि वाकई में किसी ने तो हमारा बंटाधार किया हुआ है, और वो समझ में आ गया कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ रहता है, तो उसको वहां से खदेड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, सीमा पर ही रोक देंगे। अहंकार, जो हम मैं करते हैं, यही तो अहंकार है। मैं करना। यही जो वृत्ति है, अहम की वृत्ति, इसको अहम कहते हैं। आत्मा को भी अहम कहते हैं और अहंकार को भी अहम कहते हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? वो तो अपने वास्तविक स्वरूप को अहम कह रहा है आत्मा तो अपना वास्तविक अहम है, और ये जो अहम है ये वास्तविक नहीं है, किसी अन्य को मैं समझ लिया है। तो कैसे उत्पत्ति हुई इसकी? चेतन तो सबके अंदर विराजमान है। एक बात और भी समझ लें कि हमारा जो अंतःकरण है उसके 4 भाग हैं। कर्म के हिसाब से भाग है उसके, कि कौन सा क्या क्रिया करता है वो एक ही। 4 भाग क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार सबसे ऊपर है, ये नीचे है शेष। तो उत्पत्ति कैसे हुई? चेतन तो हमारे अंदर विद्यमान है ही है, और अंतःकरण का क्या चरित्र है, क्या कैरेक्टर है, शीशे की तरह से है अंतःकरण हमारा। कि कोई भी जब उसके सामने आता है तो वो उसको प्रतिबिंबित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, शीशा। इसी तरह से ये अंतःकरण भी शीशा है।
तो इसमें सबसे ऊपर क्या है? अहंकार, अंतःकरण के अंदर चेतन के अत्यंत निकट है। तो इसमें जब चेतन का अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है तो यह अहंकार झपट लेता है इसको कि यही तो मैं हूं, यही मैं हूं। ये उत्पत्ति है मैं की। उसके निकट चित्त है। चित्त तो स्टोर हाउस है, उसमें तो हमारे जो मन के संस्कार हैं वो संग्रहित होते हैं। उसका विशेष रोल नहीं है। उसके बाद है बुद्धि। ये बुद्धि में चमक देता है, बुद्धि को चमक देता है। एक बात और समझ लें कि शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये सारे जड़ हैं, चेतनता नहीं है इनके अंदर। चेतनता कब आती है? जब चेतन आत्मा के साथ ये अहंकार उसके सामने आता है तो प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब को, वही प्रतिबिंब जो चमक है प्रतिबिंब के अंदर आई, वही फिर बुद्धि में आती है तो बुद्धि चेतन हो जाती है। मन में ट्रेवल करती है तो मन चेतन हो जाता है। इंद्रियों में आती है तो इंद्रियां चेतन हो जाती है। शरीर में आती है वही चमक तो शरीर चेतन लगता है कि हमारा तो शरीर चेतन है। जरा सी सुई चुभाओ तो चीख निकलती है। चेतनता है ना उसके अंदर। ये जो पूरा सूक्ष्म शरीर है, ये सारा जड़ है। बिल्कुल जड़ है। तो इसका मतलब पूरे शरीर में सिर्फ आत्मा ही एक चेतन है, या ये कहा जाए पूरे ब्रह्मांड में ही सिर्फ एक चीज चेतन है जो आत्मा है? बिल्कुल। बाकी सब अनात्मा है, बाकी सब जड़ है, बाकी सब दृश्य है, दिखते भरे हैं, उनकी सत्ता नहीं है। उनको ये भी कह सकते हैं कि वो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व बोलेंगे क्या? मिथ्या है। मिथ्या है। मिथ्या, हाँ, मिथ्या को तो समझना पड़ेगा कि मिथ्या क्या चीज होती है। मिथ्या मतलब जो दिख तो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, पर है नहीं, मतलब है नहीं। वो झूठ हाँ नहीं है। मिथ्या और झूठ में अलग डिफरेंस है, क्योंकि हाँ हाँ दिख रहे हैं पर वो है नहीं। हाँ। सत्य भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, पर मिथ्या बस दिखता भर है नहीं। हाँ, तो ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, क्योंकि सत्य को भी बंदा समझ सकता है, असत्य को भी समझ सकता है, झूठ को भी समझ सकता है, पर ये हम्म क्योंकि दिख रहा है तो ऐसे लगता ही नहीं कि झूठ है, ऐसे लगता है सच है ये तो सब कुछ, और पर वो हम्म। है नहीं। बिल्कुल है ही नहीं। तो डिफिकल्ट है समझना। जिस समय में रस्सी के अंदर सांप दिख रहा है और जब प्रकाश किया तो रस्सी दिखाई दी, तो सर्प नहीं है। जब दिख रहा था तब भी नहीं था। रस्सी में छुप नहीं गया है, कहीं चला नहीं गया है, क्योंकि उसी समय हम खड़े थे। केवल टॉर्च से प्रकाश किया, रस्सी का पता लग गया। जिस समय में दिख रहा है उस समय भी नहीं है। ये मिथ्या की परिभाषा है। ये शब्द वेदांत का विलक्षण शब्द है। इसी से सारी समस्याओं का समाधान होता है, जो और लोग नहीं कर पाते और धर्म वाले नहीं कर पाते। तो ठीक है। ये जो जैसे सूक्ष्म शरीर जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जो ट्रांजैक्शन होता है और सूक्ष्म शरीर जाता है, तो वो इसलिए मतलब हम उसको चेतन समझते हैं क्योंकि वो आत्मा के साथ जा रहा है।
आत्मा तो है ही ना, बाहर भी है। ये नहीं है कि भी अंदर वाली जो आत्मा है वो निकल करके उसके साथ जाती है। आत्मा तो सर्वत्र है, कण कण में है, वायु में है। तो चेतन के बिना वो जा नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर भी चेतन के बिना नहीं जा सकता। जैसे यहाँ चेतन के बिना इसमें कोई कार्य नहीं होता। व्यक्ति जब सांस पूरे हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उसमें कोई क्रियाकलाप नहीं होता, उसमें मैं बुद्धि भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। और जब तक ये अंतःकरण था उसके अंदर, तो अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब, चेतन तो अंदर भी है बाहर भी है, चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, वो चेतन हो गया, मानो चेतन हो गया। चेतन हुआ नहीं है। चेतन अपनी चेतनता किसी को देता भी नहीं है, रखता अपने पास ही है, पर प्रतीत होने लगता है कि ये चेतन हो गया। कहने के बाद ये है जी कि आत्मा की सत्ता से सबकी सत्ता नजर आती है। बिल्कुल। उसके होने भर से बाकी सब कार्य होते हैं। जैसे कहना कि परमात्मा ने जो कहा कि मेरे होने भर से सब कार्य हो रहे हैं। लगते हाँ। हैं कि चलते फिरते शरीर चलता फिरता लग रहा है, पर चूंकि आत्मा की सत्ता की वजह से चलता फिरता लग रहा है। नहीं तो गलत, नहीं तो छोटी मोटी भाषा में कहेंगे ये भी तो चेतन है, चल रहा है शरीर हमारा, हमारा हाथ पैर हिलता है, ये भी चेतन है, क्योंकि वो चेतन का हम्म, मतलब मानते हैं कि वो क्रिया कर रहा है। हम्म, उसमें बात यही है कि आत्मा की सत्ता की वजह से ये क्रिया कर पा रहा है, उसकी सत्ता की वजह से सत्ता होती है। बिल्कुल दूसरी ठीक जो है। बात कह रही थी कि जो जो कुछ दिखाई देता है और है नहीं, वो तो है माया। हम्म, और जो दिखाई नहीं दे रहा मगर है, वो है परमात्मा या आत्मा। अब वो हम्म, स्वस्तिका बहन कहते हैं कि मुश्किल है समझना, तो हमें भी कई बार कहते हैं जी ईश्वर दिखाई तो देता नहीं है, पर आप कहते हो है। तो प्रज्ञानंद स्वामी जी से प्रश्न किया था, तो यही उन्होंने कहा था, किसी डॉक्टर ने प्रश्न किया था उनसे, महात्मा से। तो महात्मा ने कहा डॉक्टर को कि अभी थोड़ी देर बैठो, रुको। थोड़ी देर बैठा रहा जी, घंटा 2 घंटा हो गया। फिर वो डॉक्टर साहब कहने लगे चलते हैं जी। कहता कहाँ जा रहे हो? कहता नहीं भूख लग रही है। कहता कहाँ लग रही है भूख, दिखाओ। भूख दिखाई देती है तुमको? जिस तरह से भूख दिखाई नहीं देती, उसी तरह से बात की, मतलब अंदाजा उनका बताने का था कि दिखाई नहीं देती, मगर हम कहते हैं कि लग रही है जी, भूख लग रही है हमारे। हम्म, ठीक। एक्चुअली भूख को तो हम अनुभव कर पाते हैं, पर जो सत्य है आत्मा, इसको हम अनुभव ज्यादा नहीं कर पाते। मतलब ये सुन के थोड़ा बहुत पता लगने लगा है, पर इसका वैसे अपने आप अनुभव नहीं हुआ। अनुभव होगा भी नहीं, ये भी बड़े ऊंची बात है। आत्मा का अनुभव होगा नहीं। फिर कह रहा हूं मैं दोबारा से तिबारा से, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो आप सभी लोग सोचेंगे ये क्या बात कह रहे हैं, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उसका अनुभव करने के लिए तो हमें यंत्र चाहिए, और उस मतलब आत्मा के अनुभव को करवाने के लिए अनात्मा वाले यंत्र थोड़ी काम आएंगे। हाँ, वो काम नहीं, नहीं है। आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं होगा कि अगर अनुभव आपको कहेगा जी मुझे अनुभव हो गया, तो आप अनुभव दो दो चीज हो गई। दूसरी कोई वस्तु होगी तभी आप अनुभव करके वो कह पाओगे ना कि जी मुझे इसका अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव होने के बाद तो आप स्वतः वही हो जाओगे, तो फिर बता नहीं पाओगे कि जी मुझे ये अनुभव हुआ। बिल्कुल ठीक है। अनुभव करता और एक अनुभव की वस्तु, दो हो गए। आत्मा तो दो है नहीं, वो तो अद्वितीय है। मेरा एक और प्रश्न है कि कभी कुछ ऐसा हुआ मृत्यु के बाद कि किसी का सूक्ष्म शरीर, आत्मा तो चलो सर्वत्र ही है, वो कहाँ जाएगी, पर किसी का सूक्ष्म शरीर एक जगह से दूसरी जगह ना गया हो। हम्म शास्त्रों में तो बात आती है इस तरह की, कि भाई वो जो है ना घूमता रहता है, जब तक उसको उसके उपयुक्त कोई शरीर नहीं मिलता, जहां वो अपने दुख सुखों को भोग सके, नहीं मिलता तो घूमता रहता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये 13 दिन की प्रथा बनाई है, कि 13 दिन का जो कार्यकलाप है बीच में हम करते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा जी में बहाते हैं, कि कोई अवशेष यहाँ रहे ही नहीं। सारा का सारा सूक्ष्म शरीर
दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करे। तो उपयुक्त शरीर जब तक नहीं मिलता तब तक वो घूमता रहता है, ऐसा शास्त्र में आया है। वो कौन या सी वो, मोक्ष भी हो गया अगर आत्मा परमात्मा में विलय हो गई तो भी नहीं मिला जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं फिर तो। हाँ वो तो मैं कहते हैं कि जाना आना कहीं है ही नहीं। हाँ हाँ फिर मैं भी भी यही नहीं। कहना चाहती, जो ज्ञानी है उसका तो फिर नष्ट ही हो जाएगा ना सूक्ष्म शरीर, उसका क्या होगा? जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, फिर वो नया जन्म होगा नहीं, तो फिर उसके सूक्ष्म शरीर का क्या होगा? उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, नष्ट कोई भी चीज नहीं होती। विज्ञान के विद्यार्थी आप लोग सभी जानते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट ये चेंजेस एनर्जी इन एनर्जी कहते हैं जी, फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म इनटू अदर स्टेट। हाँ, मैटर का भी है, क्योंकि ये हमारा सूक्ष्म शरीर भी तो पंच धातुओं से बना है ना, 5 सूक्ष्म महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो विलय हो जाता है उसी के अंदर, वायु वायु में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में। नहीं, सूक्ष्म शरीर भी पंच धातुओं से बना है। हाँ, सूक्ष्म शरीर पंच धातु से बना है। वो तो स्थूल बना है ना। स्थूल जो है वो तो पंचीकृत के बाद बना है, जब पंचीकरण हो गया, क्योंकि ये तो हमको दिखता है ना स्थूल शरीर। तो ये जो 5 महाभूत हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत बनते हैं, ये दिखते नहीं है। जब इनका पंचीकरण कर देते हैं व्यवहार के लिए, भगवान कहते हैं पंचीकरण किया इसका, तब ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचीकृत हैं जो हमको दिखाई देते हैं। अपंचीकृत नहीं है, सूक्ष्म नहीं है जो हमको दिखते हैं, सूक्ष्म नहीं दिखते हैं। उसी से ये हमारा अंतःकरण और यानी जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो बना है। और स्थूल शरीर जो है वो इन पंच महाभूतों से बना है, जो स्थूल है। तो आप कहना चाहते हो जो स्थूल शरीर है वो तो पंच महाभूतों से बना है, जो कि पंचीकृत है, और जो हाँ सूक्ष्म शरीर है वो अपंचीकृत से बना है। हाँ, तो फिर ये आत्मा किससे बनी है? आत्मा तो किसी से नहीं बनी, कभी बिगड़ी भी नहीं, कभी बनी भी नहीं, हमेशा से ही है। कोई एक सत्ता अगर नहीं होगी इस तरह से तो किस पर टिकेगा सारा संसार? ये सारा संसार मायावी है, माया है, मायावी के ऊपर ही टिका हुआ है, ईश्वर के ऊपर टिका हुआ है। जब ब्रह्म ने, परमात्मा ने, भगवान ने जब माया की उपाधि धारण की तो इसको बनाया। तो सारा ये समस्त संसार, देवताओं से लेकर के मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग, सब पंच महाभूतों से बने। तो ये अहंकार क्या हुआ? अंतःकरण में प्रतिबिंबित, जिसको हम अहम कहते हैं, मैं। क्या प्रतिबिंबित होता है? चैतन्य, आत्मा कहो, चेतन कहो, वो प्रतिबिंबित होता है। और उसको ये, उसको झपट लेता है, कहता मैं हूं, बस ये अहंकार है, अहम। उसी को अपना स्वरूप मानता है कि यही मैं हूं। जब उसको मान लिया, अहंकार को मैं मान लिया, तो अंतःकरण के अंदर जो और यंत्र हैं हमारे, वो भी वो भी मैं रूप हो गए। इसीलिए हम उनको मैं कहते हैं, बुद्धि को भी मैं कहते हैं कि मेरी बुद्धि बड़ी प्रखर है। अरे मेरी तो बुद्धि मंद है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह से मन, मन को भी मैं मान लेते हैं
मेरा मन आज उदास है, मैं आज विक्षिप्त हूँ, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। तो सबको मैं मान लिया, इंद्रियों को भी इसी तरह से और शरीर को भी इसी तरह से, क्योंकि ये मैंपना जो है आगे आगे ट्रेवल होता चला गया। और मन के अंदर जो संस्कार है वो भी अपने लगने लगे, ये भी संस्कार मेरे हैं, मैं तो बड़ा संस्कारवान हूँ। अरे मैंने तो कोई संस्कार जुटाए ही नहीं, जो कुछ जो संसार ने मेरे को संस्कार दिए, कोई संस्कार है शास्त्र के, कोई संस्कार नहीं। मतलब विभिन्न तरीके से जो जो जैसा जैसा अनुभव करता है मन के अनुसार, वो भी वहां भी मैंपना आ जाता है। संस्कार अपने लगने लगते हैं। और संस्कार किसको प्रवृत्त करते हैं? संस्कार, संस्कारों का क्या काम है? प्रेरणा देते हैं संस्कार, उसको काम पर लगाते हैं, व्यवहार पर। किसको प्रवृत्त करते हैं? अहंकार को, अहम को। पर हमें ये लगता है कि ये तो मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं, संस्कार मुझे कर्म करने को कह रहे हैं। हमारे संस्कार मान लीजिए परमात्मा के बहुत जुटा रखे हैं, भगवान के जुटा रखे हैं, भक्ति के जुटा रखे हैं। तो किसी भक्ति के स्थान पर, मंदिर के स्थान पर जाते हैं तो प्रेरणा हमको मिलती है ना कि वहां जाएं। तो प्रेरणा कौन दे रहा है? संस्कार। किसको दे रहा है? इसी अहम को दे रहा है, अहम को। और हम समझते हैं कि हमें दे रहा है प्रेरणा, इसीलिए हम समझते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जा रहा है अहंकार वहां पर, अहंकार ही हमारे शरीर को लेकर के जा रहा है। इस अहंकार को हम समझते नहीं है कि अहंकार ही सारी विघ्न की जड़ है। अहंकार को एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना, ये अहंकार क्या है? अहम करोति, जो मैं हम कर रहे हैं, ये अहंकार। ये कैसे बनता है? जब चैतन्य इसमें प्रतिबिंबित होता है, तो उस प्रतिबिंब को, चेतन को अपना नहीं मानता ये, क्योंकि चेतन को देख नहीं पाता अहंकार। ये जो जितना भी हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये वहां चेतन तक कहाँ पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता। ये तो सिर्फ सारे संसार को ही देख पाता है। उसको नहीं देख पाता, प्रतिबिंब को देख पाता है। हम भी अपने बिंब को कहाँ देखते हैं? हम जैसे खड़े हैं तो हमें कभी अपना बिंब नहीं दिखाई देता आंखों से। हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं देखते। अपने आप को देखना हो तो शीशे में देखते हैं। इसी तरह से चेतन जो है वो हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, और उस प्रतिबिंब को ये मैं मान लेता है अहंकार। उसी को अहम कहते हैं, उसी को अहंकार कहते हैं। उसी को अपना स्वरूप मान लेता है ये साक्षी। ये किसी के साथ जुड़ता नहीं। कौन? अहंकार नहीं, चेतन। चेतन जो है, चैतन्य जो है, वो साक्षी है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है। जैसे हम चल रहे हैं, सूर्य निकला हुआ है, धूप छाई हुई है, तो चलते हैं तो हमारे साथ साथ छाया भी चलती है। छाया का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। जब तक मैं चलता हूं और किरणों के परिधि में रहता हूं तो छाया हमारे साथ पीछे पीछे चलती है, और जब उससे अलग हो जाता हूं तो छाया होती ही नहीं है। ये अहंकार भी कोई चीज है नहीं,
इसके लिए भी महाराज जी ने बड़े कथा के माध्यम से बताया था। आप सब लोगों को बराती और घराती वाली बात सबको मालूम भी होगी, क्योंकि इधर भी चले जाएंगे तो फिर हमारा ये आगे सरकेगा नहीं, है कुछ नहीं है। तो जब इस पर, ये तो एक तरह का मिथ्यामय है ना, जो अहंकार है मिथ्यामय है। हाँ मिथ्या में है। और मिथ्या में, ये कब खत्म होगा मिथ्यामय? जब जब हम अपने वास्तविक मैं को, अहम को, वास्तविक अहम को, अपनी आत्मा को जान लेंगे तो ये कहाँ रहेगा फिर। वो तो फिर मोक्ष की बात ही हुई ना, कि जब मोक्ष हो जाए, हाँ हाँ। फिर तो बहुत मुश्किल बात है। पर इसको जान तो रहे ना, अब भी तो जान रहे हैं कि ये है क्या, इसकी असलियत क्या है, ये भी तो जान रहे हैं ना। जब किसी की असलियत का पता लग जाता है तो वो चीज कहाँ रहती है, गायब हो जाती है। जब ये पता लगा असलियत का कि सर्प नहीं है, रस्सी है, तो कहाँ रहा फिर, सर्प रहा ही नहीं। छाया का जब ये पता लगा कि इसकी असलियत तो कुछ नहीं है, असली तो कौन है, मैं हूं, जो मैं चल रहा हूँ, शरीर चल रहा हूँ, ये असलियत है, तो छाया कहाँ रहती है। छाया की कुछ, छाया के लिए कोई, छाया के लिए बच्चे तो जो ना समझ होते हैं वो तो खेल भी करते हैं उसके साथ साथ, सोचते हैं कि इसके पीछे पीछे चलूं, पकड़ूं मैं इसको पैरों से। आगे कोई चल रहा है तो पीछे पीछे, मैंने बच्चों को भी देखा जंगल में, जब मंदिर के में जाते थे, थोड़ी धूप हो जाती थी तो छाया चलती थी साथ साथ, तो छोटे छोटे बच्चे गांव के आते थे, वो भी वहां पर मंदिर की सफाई सफाई करते थे, पानी वानी भरते थे, तो वो पीछे पीछे चल करके उस छाया को पकड़ने की कोशिश करते थे। कहाँ पकड़ में आती है ही नहीं कोई चीज, तो पकड़ में कैसे आए। तो ये अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित होने वाला चेतन है, उसी को अहंकार कहते हैं। उसी को जब ये मैं मान लेता है तो ये उसी के साथ एक हो गया। प्रवृत्ति कौन करते हैं, ये संस्कार ही करते हैं प्रवृत्ति हमारी। और प्रवृत्ति किसको करते हैं, ये संस्कार अहंकार को ही प्रवृत्त करते हैं, अहम को प्रवृत्त करते हैं। पर हमें ये लगता है कि संस्कार मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं चलो मंदिर, मुझे कह रहे हैं चलो सैर करने। और जब इस अंतःकरण की, अंतःकरण जिस शरीर में है, सभी सभी शरीरों में अंतःकरण है, अंतःकरण जिस शरीर में है उस शरीर के साथ भी एकता हो जाती है। हमारे शरीर में अंतःकरण है ना, शरीर में ही तो विराजमान होंगी ये सारी चीजें। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर ही रह सकता है, स्थूल शरीर के बिना ये नहीं रह सकता। तो उस शरीर के साथ भी एकता हो जाती है। क्या हो जाती है कि ये शरीर मैं हूं, और शरीर के जो सुंदरता है तो मैं सुंदर हूं। ब्राह्मण शरीर है तो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण के यहाँ जन्मा तो मैं ब्राह्मण हूं। और अंतःकरण के अंदर जो गुण होते हैं वो गुण भी मैं अपने में मान लेता हूं। मैं बुद्धि, बुद्धि है मेरी, बुद्धि में बड़ा गुण है, जल्दी से मैं बात का विचार कर लेता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं कर लेता हूं, ये गुण भी मेरे हो जाते हैं। और जो गुण नहीं भी विद्यमान है उनकी भी कल्पना कर लेता हूं। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो उनसे भी शक्तिशाली हूं, मैं तो उससे भी सुंदर हूं, है नहीं। सुंदर तो हूं पर सबसे सुंदर हूं, मैं तो विश्व सुंदरी हूं, ये कल्पना ही तो हो जाती है, कल्पित है। सारे गुणों को अपने अंदर आरोप कर लेता है। ऐसे ही स्थूल शरीर में जो गुण है
और जो कल्पित गुण है वो भी अपने अंदर समा लेता हूं, आरोप कर लेता हूं। इस तरीके से अहंकार स्थूल से स्थूल होता चला जाता है। पहले तो सूक्ष्म था जब अंतःकरण में था, इंद्रियों में आया तब भी सूक्ष्म था, पर स्थूल शरीर में आया तो स्थूल हो गया। और शरीर से जब बाहर भी निकलता है ये अपने संबंधियों में और शरीरों के अंदर, और स्थूल होता चला गया। और फिर जब ये धन में, मकान में, बैंक बैलेंस में कहीं चला जाता है तो और स्थूल हो गया। अपने संबंधियों में तो थोड़ी बहुत चेतनता होती है, पर इसमें पैसा तो बिल्कुल जड़ है, उसको मैं मानने लगता है। और यही जब अहंकार, जिसको हम अहम कहते हैं, जिसको अपना मान लेता है, तो ये किसको मैं मानेगा? आत्मा को तो मैं मानने से रहा, क्योंकि आत्मा को तो इसकी प्रतीति ही नहीं है। आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा था उसको ही तो इसने मैं माना है। तो जिसको ये मान लेता है मैं, अनात्मा को ही मैं मानेगा। तो अनात्मा के जितने भी दोष हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। यही तो सारे दोषों का मूल है। जो हम अपने अंदर दोष मान रहे हैं वो अहंकार के कारण मान रहे हैं कि मैं दोषी हूं। एक उदाहरण से समझाया है। चुंबक पत्थर है, उसके साथ मोटी कील लटका दो, लटक गई। मोटी कील के साथ फिर पतली कील लटका दो, लटक गई। फिर उस पतली कील के साथ ही ऑल पिन लटका दो और पतली हो है वो भी लटक गई। तो ये जो पतली ऑल पिन है ये समझती है कि मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूं, पतली कील के साथ। पतली कील समझती है कि मैं मोटी कील के साथ जुड़ी हुई हूं। और मोटी कील जो है वो जुड़ी हुई किसके साथ है? चुंबक पत्थर के साथ। तो चुंबक पत्थर एक प्रकार से अहंकार है। तो सोचते ये है कि एक एक को हटाना पड़ेगा। पहले ऑल पिन को हटाओ, फिर पतली कील को हटाओ, फिर मोटी कील को हटाओ। नहीं, अहंकार से ही अपना नाता तोड़ दो। चुंबक पत्थर से ही बड़ी कील को हटा दो तो सारी पतली कील भी और ऑल पिन भी सब गिर पड़ेंगी। अलग अलग से गिराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मोटी कील कौन है? जो उसके निकट है। अंतःकरण लगा लो, बाकी मन बुद्धि लगा लो। फिर पतली कील जो है ये अपनी इंद्रियां लगा लो। फिर ये शरीर है, शरीर को अलग करना सरल है। अंतःकरण जो कि वो इंद्रियां जो हैं वो और निकट हैं अहंकार के, उनको मैं मानना या मेरा मानना और कठिन पड़ता है। और इसी तरीके से मन बुद्धि को भी, क्योंकि वो निकट है, और कठिन होता है। और अहंकार को छोड़ना सबसे कठिन होता है। पर जब इसका मैकेनिज्म समझ में आ जाता है कि ये है क्या, कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे ये आगे ट्रेवल करता है, कहाँ कहाँ यात्रा करता है, और उसको अपना मैंपना देता जाता है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जब ये अहंकार आत्मिका वृत्ति
वृत्ति के साथ आत्मा एक हो गया, तब अहंकार में बल आ जाता है। आत्मा के साथ एक नहीं हुआ, बल्कि उस प्रतिबिंब के साथ एक हुआ, तो इसमें ताकत आ जाती है, क्योंकि उस प्रतिबिंब में चेतन है और चेतन ही बल देता है, बल आ जाता है। क्या आ जाता है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को अपने साथ रख लेता है। अहंकार में बल आ जाता है, ये अहंकार में चेतन के निकट होने के कारण उसमें चेतनता मालूम पड़ने लगती है, ताकत आ जाती है, तो वो सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को अपने साथ रख लेता है। अगर अहंकार से हमने अपनी एकता को छोड़ दिया, ये उसी जो चुंबक वाले दृष्टांत से ही बता रहे हैं, अगर छोड़ दिया कि मैं अहंकारात्मिका वृत्ति मैं नहीं हूं, अगर हमने उससे अध्यास हटा लिया, एक शब्द और आ गया, ये भी वेदांत का ही शब्द है, अध्यास। अध्यास वो होता है जो गलत चीज को मैं मान लेना, सही चीज को मैं मान लेना अध्यास नहीं है, गलत चीज को मैं मान लेना, इसी को अध्यास कहते हैं। अगर हमने इस अहंकार आत्मिका वृत्ति को कि ये मैं हूं मान लिया, इसको मिथ्यात्व निश्चय भी बोलते हैं ना, अध्यास को। नहीं, मिथ्या तो निश्चय थोड़ी कि वो तो बाद के लिए होता है। किसी चीज का बाद करना हो तो मिथ्या निश्चय करना पड़ेगा कि ये दिखती तो है पर है ये मिथ्या। मिथ्या तो निश्चय यह नहीं आएगा, बाद के लिए आता है। बाद एक शब्द होता है जिसको कहते हैं नाश तो होता नहीं पर बाद हो जाता है। ये संसार का नाश तो होता नहीं पर बाद हो जाता है। बाद का मतलब मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है कि ये मिथ्या है। तो अध्यास को बाद नहीं कहते, मिथ्यात्व निश्चय नहीं कहते। मैंपना जब उसके साथ आ जाता है, अगर हमने मैंपना हटा लिया तो बाकी के जितने भी अध्यास हैं, मैंपना जहां जहां हम लेकर के गए हैं, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अहंकार आत्मिका वृत्ति मैं हूं इसी को कहते हैं अहंकार आत्मिका वृत्ति। इसी के आश्रय से ही वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये जो अहंकार का अध्यास है, यानी अहंकार को मैं मानना है, यही अविद्या है। इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं, अविद्या नाम से कहा जाता है। इसीलिए इसको कष्ट तमह कहा है, कष्ट तमह। क्या मतलब? यही हमारे सारे कष्टों का कारण है, इसको मैं मानना। सारे दोषों का मूल है, जड़। जितने भी अनर्थ हैं, पाप आदि हैं, सब में जो हम प्रवृत्ति करते हैं, घुसते हैं, उन सब का मूल कारण अहंकार से अध्यास है। अहंकार को मैं मानना है। अहंकार से एक हुए तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है। पहले सूक्ष्म शरीर में आत्मबुद्धि होती है, फिर स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है।
स्थूल शरीर को अगर कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है, जिससे उसको सुख होता है, उन पदार्थों की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि उसको सुख हुआ है उन पदार्थों से, तो चाहे उसे पाप करना पड़े, पाप कर्म से वो प्राप्ति हुई है, तो हम पाप कर्म करने में भी नहीं हिचकते, क्योंकि शरीर को हमें सुख मिला है, और शरीर को हमने मैं मान लिया है कि इस पाप कर्म करने से मुझे सुख मिला, तो पाप कर्म करते। शरीर से अध्यास हटाने के बाद इसके लिए कोई पाप नहीं करता। शरीर से अध्यास मरने पर सबका ही हट जाता है। 1 मिनट के लिए व्यवधान है। हाँ जी, मरने पर सबका अध्यास हट जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार के साथ सारा सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, सारा ही सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, स्थूल शरीर बचता है, उसके साथ फिर कोई मैंपना नहीं रहता, दूसरों का भी नहीं रहता मैंपना। उसी शरीर को फिर शमशान में ले जाकर के जलाते, और अपना ही पुत्र जो उससे बड़ा प्रेम करता था, पिता बड़ा प्रेम करता था उससे, पुत्र से, वही पुत्र उसके सिर में डंडा मारता है, अपनापन खत्म। तो ये जो अपनापन है ये सिर्फ स्थूल शरीर की वजह से है? अहंकार की वजह से है। अहंकार स्थूल शरीर में चला गया, अहंकार की वजह से। अहंकार रहता नहीं उसके अंदर। अगर अहंकार सूक्ष्म शरीर में रहेगा तो कोई परेशानी नहीं? हाँ, फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। नहीं, फिर भी मन में तो ये रहेगा ना कि मैं ये हूँ, फिर भी वो आत्मा तो नहीं समझ पाएगा ना अपने आप को। हाँ, अहंकार को आत्मा तो ये नहीं। कैसे पता कि मैं आत्मा हूँ? वो यही सोचता रहेगा कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ। इसी 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 अविद्या को, इसी अज्ञान को, इसी नासमझी को तो हटाना है। इसी नासमझी को तो शास्त्र बताता है। ये नासमझी भी तो बताई जा रही है कि अहंकार को मैं मानना ही सबसे बड़ी नासमझी है, अविद्या है, अज्ञान है। मतलब शरीर हटने के बाद भी ये रहेगा ना अहंकार, स्थूल शरीर हटने के बाद? स्थूल शरीर हटने के बाद इस स्थूल शरीर में थोड़ा ही रहेगा, कोई दूसरा शरीर पकड़ लेगा। हाँ, ज्ञानी जो है, ज्ञानी जब इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता तो ये बेशक बना रहे, सूक्ष्म शरीर जिसमें अहंकार भी है वो बना रहे, पर ज्ञानी जो है फिर इस अहंकार को, इसके साथ नहीं जुड़ता। अहंकार के साथ जो चेतन का प्रतिबिंब जिसने माना हुआ था, मैं बन गया था, ये अहंकार था जिसको अहंकार कहा गया था, और मैं मान लिया था। तो ज्ञानी जो है वो इसको मैं नहीं मानता, वो तो फिर अपना जो वास्तविक उसका अहम है उसको मैं मानता है। इसीलिए वो इस सारे सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से अपने आप को अलग जानता है। अहंकार के साथ उसकी एकता नहीं होती। उसकी एकता जो है, उसका जो तादाद में अध्यास है, वो फिर किसके साथ होता है?
आत्मा के साथ, चेतन के साथ। अभी हमारा जो अध्यास है चेतन चिदा वो तादात में अध्यास है हमारा, एकता मानी हुई है अभी हमने, उस अहंकार के साथ मानी हुई है। और अहंकार के साथ फिर सारा सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर भी, और हमारे संबंधी भी, और फिर हमारा बैंक बैलेंस और सारा फैक्ट्री इत्यादि सब जुड़ जाता है। इस मैं पने के रहते हुए ही ये हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें मैं पना हट गया तो ये शरीर तो बना रहेगा। अगर ज्ञान से अहंकार हटा तो, ज्ञान से, जैसे ज्ञानी का हटता है, इससे अज्ञानी का तो हटता ही नहीं है। मरने के बाद ही इससे हटता है, इस शरीर से, स्थूल शरीर से। सूक्ष्म शरीर से फिर भी बना रहता है, इसीलिए वो दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करता है। तो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। तो और कोई पूछना चाहे इसी के बारे में, अहंकार के बारे में ही, कि यही सारा अनर्थ कराता है क्या ये, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे ये फिर सबके साथ जुड़ता हुआ चला जाता है अनात्माओं के साथ, और कैसे फिर ये जो भी अनात्माओं के गुण होते हैं, काल्पनिक गुण होते हैं, दोष होते हैं, पाप होते हैं, सबको मैं अपना बना लेता है। हाँ जी। जिन लोगों को अवसर नहीं मिला है, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ मैंपना जाएगा, ज्ञान जाएगा, तो दूसरे शरीर में भी वही सब रहेगा। बिल्कुल वही रहेगा। इसीलिए तो ये जन्म मरण का चक्र है। आज स्वरूप का ज्ञान हो गया तो वह ज्ञानी होगा। मतलब उसको वो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है? आत्मा। आत्मा को अगर मैं मान लिया, मैंने दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं वही आत्मा हूँ, तो इससे अलग हो गया, जीते जी इस शरीर से अलग हो गया, जीते जी इस सूक्ष्म शरीर से अलग हो गया, अहंकार से अलग हो गया। क्योंकि वो जो मैं बुद्धि थी वो इधर ना रह करके, मैं बुद्धि अपना जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा, उसमें मैं बुद्धि चली गई। और जब तक वो मैं बुद्धि सूक्ष्म, जब तक वो मैं बुद्धि अपनी आत्मा में नहीं जाती है, तब तक ये जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। हाँ जी। यानी हमें जीते जी ही आत्मा मानना है। हाँ बिल्कुल। इसको मैं मानना छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही वही का वही है। इसको जो हमने गलत मैं माना हुआ है, इस शरीर के साथ मैं पना कर लिया, इस इंद्रियों के साथ मैं पना, मेरा पना कर लिया, इस अंतःकरण के साथ मैं पना कर लिया, अहंकार के साथ मैं पना कर लिया, इसको छोड़ देंगे हम। मैं पना करना छोड़ देंगे तो मैं पना तो फिर अपना शुद्ध स्वरूप के साथ है ही है। जी ठीक है। ये चिदाभ्यास क्या होता है? चिदाभास। यही तो है जिसको प्रतिबिंब कहते हैं, यही तो चिद का आभास है, चिद की परछाई है। उसी को हमने कह दिया चिद, ये चिदाभास न कह करके चिद का प्रतिबिंब कह दिया। प्रतिबिंब ही चिदाभास है, नाम में फर्क है, एक ही बात है। चेतन का जो परछाई पड़ी उसको चिदाभास कह दिया, चेतन का जो शीशे में प्रतिबिंब पड़ा उसको, चेतन में जो परछाई पड़ी तो चिदाभास कह दिया। और इसी तरह से जो अंतःकरण में चेतन का
प्रतिबिंब हुआ, क्योंकि ये अंतःकरण जो है ये शीशे की तरह से है, तो इसको प्रतिबिंब कह दिया। प्रतिबिंब कहो या आभास कहो या परछाई कहो, एक ही बात है। या अहंकार कहो, एक ही बात है। उसी को मैं मान लेना ही। कई लोग तो इसी चिदाभास को ही जीव मानते हैं कि जीव क्या है? चिदाभास। ठीक है जी, पूर्णाहुति करते हैं। खुराना जी करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। एक बात और सुन लीजिए, जैसे ये अखाड़े में जाते हैं अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए, और वहां पर जो उनका सीनियर होता है, गुरु कहो सीनियर कहो, वो उनके साथ रस्साकसी, उनके साथ कुश्ती करता है। तो ये जो हमारा ये अखाड़ा ही है, ये ज्ञान का अखाड़ा है, भक्ति का भी अखाड़ा है, कर्म का भी अखाड़ा है। तो यहाँ जितना जितना जो पहलवान जो है, जितनी जितनी खसाई करेगा सीनियर के साथ, सीनियर ना कहिए, यहाँ पर जो महाराज जी की पुस्तक को ही समझ करके कुछ प्रयत्न कर रहा है, इसके साथ जितनी खसाई करेंगे आप, उतना उतना ही लाभ होगा। शरीर को बचाए रखेंगे। अगर वहां अखाड़े में कोई चला भी गया और शरीर को बचाए रखा, आपस में कुश्ती नहीं करी, तो बल नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर भी जो ज्ञान का, भक्ति का या कर्म का अखाड़ा है, तो जिस तरह का प्रसंग हो उसी के साथ ही उसमें खसाई करनी है। खसाई क्या है? प्रश्न करने हैं, फिर समाधान लेना है। समझ गए हैं, उसी को रिपीट भी करना है। कोई दाव सीख गया पहलवान, तो वो दाव आजमाता भी है, फिर वहां पर दूसरे अपने किसी पहलवान के साथ अपनाता है और गुरु के साथ भी अपनाता है। और जब गुरु को गिरा देता है उसी दाव से जो गुरु से सीखा था, तो गुरु प्रसन्न होता है कि देखो दाव सीख गया, सही तरीके से सीख गया। तो इसी प्रकार का आप भी अपनाएं। ठीक है जी, नारायण। नारायण नारायण।